जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम इस भाग में एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो आपके और मेरे हम सब के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। पिछले भाग में हमने कलयुग के षड्यंत्र और प्रकृति के रुदन की गहराई को समझा। हमने देखा कि कैसे कलयुग ने धर्म के 4 चरणों को तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया है। आज हम इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे। हम उस पल को समझेंगे जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। यह केवल पौराणिक कहानी नहीं, यह हमारे अंतःकरण की कहानी है। जब हमारे भीतर का विवेक यानी परीक्षित जागता है तो वह सबसे पहले अधर्म यानी कली का दमन करना चाहता है। लेकिन अधर्म भी बड़ा चतुर है। वह सीधे नहीं लड़ता, वह शरणागत बन जाता है। आइए इस दिव्य और रहस्यमयी संवाद में प्रवेश करते हैं। कल्पना कीजिए उस सरस्वती नदी के तट का दृश्य जहां महाराज परीक्षित, जो पांडवों के पवित्र कुल के दीपक हैं, जिनके सिर पर अर्जुन का पुरुषार्थ और युधिष्ठिर का धर्म विराजमान है, उन्होंने जब उस नीच शूद्र कली को देखा जो गौ और वृषभ को पीट रहा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। महाराज परीक्षित ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और कलयुग को ललकारा, अरे ओ नीच, तूने मेरे राज्य में निरपराधों को सताया है, तेरा अंत अब निश्चित है। कलयुग, जो अधर्म का राजा है, वह जानता था कि परीक्षित के सामने उसकी वीरता नहीं बल्कि उसकी चतुरता काम आएगी। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी राजसी वेशभूषा को उतार फेंका और महाराज के चरणों में गिर गया। शरणागत वत्सल पांडवों का धर्म है, जो चरणों में गिर जाए उसे अभय दान देना। महाराज परीक्षित एक धर्मवीर राजा थे। उन्होंने उस डर से कांपते हुए शरणागत कलयुग पर प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा, हे कली, तू पांडवों के कुल की परंपरा के कारण आज बच गया। मैंने तुझे अभय दान दिया, लेकिन तू मेरे राज्य में रह नहीं सकता। तू अधर्म का मूल है। तू जहां रहेगा वहां झूठ, कपट, हिंसा और द्वेष ही बढ़ेगा। इसलिए तत्काल मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जा। तब कलयुग ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, महाराज, आपकी बात सत्य है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है। जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां परीक्षित का शासन है। मैं अधर्म का राजा हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व भी तो विधाता की ही रचना है। मुझे रहने के लिए कोई तो स्थान दीजिए जहां मैं अपना समय काट सकूं। यह एक बड़ा गहरा रहस्य है। विधाता की सृष्टि में अधर्म का भी एक समय और स्थान है। कलयुग ने जब यह प्रश्न पूछा तो महाराज परीक्षित सोचने पड़ गए। यह एक धर्म संकट था। शरणागत को अभयदान भी देना था और अधर्म को राज्य में फैलने से भी रोकना था। महाराज परीक्षित ने विचार करके कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। ये 5 स्थान आज के समय में हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 चीजें दी और कहा, तू इनमें रह सकता है। जिसमें पहला स्थान है जहां जुआ और सट्टेबाजी होती है। कलयुग को पहला स्थान मिला जुआ। जुआ केवल ताश के पत्तों का खेल नहीं है। जुआ है बिना पुरुषार्थ के धन पाने की लालसा। आज आप अपने चारों ओर देखिए, क्या आपके मोबाइल पर ये सट्टेबाजी के गेम नहीं चल रहे? क्या ये कलयुग के अड्डे नहीं हैं? जहां जुआ है वहां मनुष्य की सत्य यानी सच्चाई की वृत्ति नष्ट हो जाती है। जुआरी कभी सत्य नहीं बोल सकता। और दूसरा स्थान है पानम यानी मदिरा और नशा। शराब और नशे की हर दुकान कलयुग का ही सिंहासन है। संत कहते हैं, जहां नशा है वहां पवित्रता, मन और शरीर की पवित्रता का नाश होता है। नशा केवल शराब का नहीं होता। आज तो नशा पावर यानी सत्ता का है, मोबाइल का है, अश्लीलता का है। जब मनुष्य नशे में होता है तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है और वह सही गलत का भेद भूल जाता है। और तीसरा स्थान स्त्रियां, अनैतिक संबंध। जहां मर्यादा का उल्लंघन होता है, जहां हवस नाचती है, वहां कलयुग का वास है।
यह हमारे दया यानी करुणा के चरण को तोड़ता है। जब मनुष्य हवस के वश में होता है तो वह दूसरों के दुख को नहीं समझता। वह केवल अपने भोग के लिए किसी को भी पीड़ित कर सकता है। आज के समाज में बढ़ते हुए अपराधों का मूल यही अनैतिकता है। और चौथा स्थान दिया सूना यानी हिंसा और मांसाहार। दोस्तों, जहां निर्दोष जीवों की हत्या होती है, जहां मांसाहार होता है, वहां कलयुग का पूर्ण अधिकार है। यह भी दया के चरण का विनाश करता है। जब मनुष्य किसी बेजुबान जानवर को काट कर खाता है तो उसके हृदय में करुणा का अंकुर समाप्त हो जाता है। जब तक मनुष्य अहिंसा का पालन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। और परीक्षित जी ने कलयुग को जो 5वां स्थान दिया, अनिर्तम यानी झूठ और स्वर्ण यानी सोना। कलयुग ने जब 4 स्थानों को पा लिया तो उसने हाथ जोड़कर मांगा, महाराज मुझे एक और स्थान दीजिए जहां मैं चैन से रह सकूं। तब महाराज परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोने में स्थान दिया। अक्सर लोग पूछते हैं कि सोना तो पवित्र धातु है, फिर इसमें कलयुग क्यों? तो इसका रहस्य है अधर्म से कमाया हुआ धन। यहाँ सोने का अर्थ केवल वह पीली धातु नहीं है, यहाँ सोने का अर्थ है अन्याय, भ्रष्टाचार और अधर्म से कमाया हुआ धन। संत कहते हैं पसीने की कमाई का सोना कंचन है, लेकिन जो धन दूसरों का हक मारकर, रिश्वत लेकर या किसी को धोखा देकर कमाया गया है, उस धन में कलयुग बैठा है। और जब ऐसा धन घर में आता है तो वह सबसे पहले मति यानी बुद्धि भ्रष्ट करता है। ऐसा धन घर में बीमारियां, क्लेश और संतान का पतन लेकर आता है। महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा के सिर पर भी कलयुग ने तभी प्रहार किया जब उन्होंने जरासंध का वह मुकुट यानी सोने का मुकुट पहना जो अधर्म से जीता गया था। विचार कीजिए, जब परीक्षित जैसा महापुरुष नहीं बच पाया तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। यह मुकुट नहीं था, यह कलयुग का प्रवेश द्वार था। दोस्तों, जब मनुष्य धन और संपदा में पूरी तरह आसक्त हो जाता है, जब उसे लगता है कि धन ही सब कुछ है, तो उसके हृदय से गोविंद निकल जाता है और कलयुग प्रवेश कर जाता है। आज का समाज इन 5 स्थानों में फंसा हुआ है। हम जुआ खेल रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, अनैतिक हो गए हैं, हिंसा कर रहे हैं और अधर्म से धन कमा रहे हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है। विधाता ने अगर कलयुग को 5 स्थान दिए हैं तो कलयुग से बचने का एक अचूक मार्ग भी बताया है। संत कहते हैं कि कलयुग बुरा नहीं है अगर आप उसका उपयोग नाम जप के लिए करें, क्योंकि जो फल सतयुग में हजारों साल की तपस्या से मिलता था वह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग के घेरे से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो क्या है? हरि चर्चा। जिसके घर में हरि चर्चा होती है, जहां श्रीमद् भागवत का वास है, कलयुग उसके दरवाजे पर भी दस्तक नहीं दे सकता। और जहां तुलसी का पौधा है, जहां सुबह शाम तुलसी माता पर दीपक जलता है, वहां सात्विकता बनी रहती है। जो मेहनत की कमाई खाता है वह कलयुग के दोषों से बचा रहता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान तो दिए, लेकिन उसकी एक सीमा भी तय की। कलयुग केवल उन्हीं को पीड़ित कर सकता है जो धर्म के इन 5 दोषों में फंसे हुए हैं, जो नाम का आश्रय लेकर सत्य, तप, सोच और दया का पालन करता है। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह महासत्संग हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। हम सब एक ही युद्ध लड़ रहे हैं अपने भीतर के कलयुग से। आइए हम अपने विवेक यानी परीक्षित को जगाएं। हम उन 5 दोषों से बचें और अपने जीवन को कुंज बनाएं। कहें कथा और अर्थ विचारें, आप तरह औरन को उतारें। जब तक हम स्वयं इस तत्व को नहीं समझेंगे, हम समाज को क्या दिशा देंगे? समाज को भवनों की जरूरत नहीं, भावों की आवश्यकता है। ऊंची इमारतों में बैठकर समाधान नहीं मिलता। समाधान तो किसी संत के उस निर्मल कुटिया में मिलता है जहां प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है। आइए आज से संकल्प लें कि हम अपने हृदय के उस 5 स्थानों को गोविंद के लिए खाली करेंगे। हम नाम जपेंगे,
प्रकृति की सेवा करेंगे और श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करेंगे। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।